हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है और डीएई में इसका कोर्स कोड है CIT 223। अब सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन जो हमें बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की गई है, सबसे पहले उसमें हम देख लेते हैं कि इस कोर्स में, पूरे कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बोर्ड की तरफ से जो आउटलाइन है उसके मुताबिक आप इधर सामने आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो सबसे जो पहला हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा कि जब आप ये कोर्स ख़त्म करेंगे तो आप किस किस चीज़ को आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये है कि नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन के बारे में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस कोर्स में आपके सारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। और उसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन के जितने तरीके हैं, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से डाटा कम्युनिकेशन काम करता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और प्रैक्टिकल बेस में हम इसमें ये सीखेंगे कि नेटवर्क अगर जब ख़राब हो जाता है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसको ठीक किस तरह से किया जाता है या उसको डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, यानी पता किस तरह से लगाया जाता है कि फॉल्ट नेटवर्क में किस जगह पे है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क की जो केबलिंग है वो किस तरीके से की जाती है। और उसके बाद ये कि नेटवर्क में जिस जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनके प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन क्या क्या। इस सब्जेक्ट के हमारे पास 8 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 8 चैप्टर्स हैं इसके, और साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी इसमें काफ़ी आते हैं। अब जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इस चीज़ में हम देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स यानी बेसिक रूल्स उसके क्या हैं, किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से वो ऑपरेट करती है। इसमें हम थोड़ा सा नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे। सेकेंड चीज़ है हमारे पास डाटा लिंक कंट्रोल। नेटवर्क जो हमारा बेसिक काम है वो इसलिए है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना। डाटा लिंक कंट्रोल में हम देखेंगे कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव किस तरह से कराया जाता है। तीसरी चीज़ है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग। तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ये सीखेंगे कि डाटा को एक दफ़ा में एक से ज़्यादा जगह पर ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है। फोर्थ चैप्टर हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स में ये आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के, जो आपका क्लोज नेटवर्क है, जैसे कि एक कमरे में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, वो नेटवर्क आपका किस तरह से बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास फिफ्थ चैप्टर आ जाता है आपके पास कनेक्टिविटी डिवाइसेस। इसमें हम नेटवर्क से रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिक्स चैप्टर आपके पास इंटरनेट वर्किंग। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट जो आपका आजकल आप सब यूज़ भी कर रहे हैं, तो इंटरनेट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में भी हम देखेंगे। फिर सेवन्थ चैप्टर आपके पास आ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि एक नेटवर्क को क्रिएट करने के बाद उसको संभाला किस तरह से जाता है, उसको मैनेज उसको किस तरह से किया जाता है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है आपका लास्ट चैप्टर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, जो कि मोस्टली आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क में जब कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को ठीक किस तरह से किया जाता है। इससे रिलेटेड डिफरेंट रेफरेंस बुक्स बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो सारी बुक्स हैं और जो आपके कोर्स की बुक है उसको भी मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूं और वहाँ से आप लोग उसको ईज़िली एक्सेस कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।